सन 1999 लाहौर पुलिस मामूल के मुताबिक अपना मेल बॉक्स चेक कर रही थी कि उन्हें उसमें एक ख़त मिलता है। ये ख़त बज़ाहिर तो खून से लिखा हुआ लग रहा था। इस ख़त के अल्फाज यूँ थे, मेरी गिनती 100 पे मुकम्मल होती है। मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। मैं उनके बच्चों को बगैर कफन के गटर के ज़रिए इस दुनिया से दूसरे जहां भेज दूंगा। इस खत के साथ थे 11 विक्टिम्स के नाम, उनका मुकम्मल पता, उन्हें किस तरह से कत्ल किया गया, यहाँ तक कि उनके जिस्मों को तेज़ाब में जलने में कितना वक्त लगा। और इस खत के आखिर में था एक एड्रेस, 16 बी रावी रोड, लाहौर। असल सवाल ये है कि आया 100 ही बच्चे मारे या ज्यादा मारे। पुलिस वाले ये खत मिलते ही फौरन इस एड्रेस पे पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी तो बाहर आया 38 साल का जवेद इकबाल। जवेद इकबाल ने जब पुलिस को देखा तो उसका चेहरा फिर गया। उसने पिस्तौल निकाली, अपने सर पर रखी और चीखना शुरू कर दिया कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद की जान ले लूंगा। पुलिस वालों ने बगैर उसे गिरफ्तार किए उसके घर की तलाशी लिए वहां से जाने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस वालों का ख्याल था कि एक इंसान किस तरह 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। हो सकता है ये मजाक हो, लेकिन हकीकत में ये मजाक नहीं था। ये था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चाइल्ड सीरियल किलर। ठीक उसके अगले ही दिन जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस एक पार्सल रिसीव होता है। उस पार्सल को क्राइम रिपोर्टर जमील चिश्ती के हवाले किया गया। जैसे ही जमील चिश्ती ने वो पार्सल खोला, उसमें थी 100 बच्चों की तस्वीरें, एक खत और एक डायरी। खत में कुछ यूं लिखा था कि मैं आज 100 बच्चों को कत्ल कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अखबार के जरिए पूरी दुनिया को बताएं कि मैंने क्या किया। इसके अलावा इस पार्सल के अंदर मेरी वाइफ की डायरी है, जिसमें मैं 100 बच्चों के कत्ल का कन्फेशन लिख चुका हूँ। जमील चिश्ती ये पढ़ते ही उस एड्रेस पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पे ताला लगा था। वो दीवार पे लांग के अंदर गए तो जो मंजर उन्होंने देखा उससे उनकी रूह तक कांप गई। उन्होंने देखा कि 85 बच्चों के जूतों के पेयर, एक बोरी में बच्चों के कपड़े और एक कमरे में तेजाब से भरे हुए ड्रम। आप सोच नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। तो वो सारा कुछ जो जुबेद इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। जैसे ही उन्होंने वो ड्रम खोले तो एक अजीब सी बदबू निकली, यहाँ तक कि ड्रम खोलते हुए उनके हाथ तक जल गए। उन ड्रम्स में थी बच्चों की लाशें जो आधी जल चुकी थी। उन्होंने फौरन पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन इससे पहले ही जंग न्यूज़पेपर के ऑफिस में जवेद इकबाल ने आके सरेंडर कर दिया। जवेद इकबाल ने कहा, मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया, मुझे इस दुनिया से नफरत है और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जवेद इकबाल कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। जवेद इकबाल 1955 में लाहौर के अमीर घराने में पैदा हुआ। वो 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़हीन और चालाक था। फैमिली में पर्सनल कंपैरिजन की वजह से जवेद इकबाल की जहानत एग्रेशन में तब्दील होती गई। जवेद इकबाल ने अपने मौशी करियर का आगाज़ लोहे के कारोबार से किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने इस कारोबार को गेमिंग जोन में तब्दील कर दिया। इसकी वजह ये थी कि जवेद इकबाल होमोसेक्सुअल और पीडोफाइल था। उसका मकसद बच्चों को अट्रैक्ट करना था और इस तरह वो बच्चों को अट्रैक्ट करता, ख़ास तौर पे गरीब बच्चों को वो गेम, खाना और रहने का लालच देता और उनको अपने साथ ले जाता, उनका सेक्सुअल अब्यूज़ करता। और इस तरह जवेद इकबाल इस केस में गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने उसको इतना मारा कि उसका सर तक कुचल दिया। जब उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो उसके घर वालों ने उसके इलाज का खर्चा उठाने से मना कर दिया और इस तरह ये गुस्सा तब्दील हो गया बदले में। जवेद इकबाल का कहना था कि जिस तरह मेरी माँ मेरे लिए रो रही थी, इस तरह अब मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। और इस तरह शुरू होती है ये जुर्म की खौफनाक दास्तान। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि मैं ये सिलसिला जारी रख सकता। अगर कल को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते कोई नहीं आएगा? शाहीन साहब किस तरह? इस तरह सन 1999 में जवेद इकबाल ने 147 दिन के अंदर 100 बच्चों को कत्ल किया। जो सज़ा उसको इस जुर्म में हुई, वो सज़ा भी पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले किसी को नहीं हुई। जज ने हुक्म दिया कि जवेद इकबाल का गला उसी जंजीर से घोटा जाए जिससे ये बच्चों को कत्ल किया करता था। इसके बाद इसके जिस्म के 100 टुकड़े किए जाएं और उसको उसी तेज़ाब में जलाया जाए जिसमें ये बच्चों के जिस्म जलाता था। लेकिन 11 अक्टूबर 2001 को जवेद इकबाल और उसका साथी अपने सेल में मुर्दा पाए गए। जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों ने कमीज के साथ फंदा लगा के सुसाइड की। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब ये सुसाइड हुई उस टाइम जेल के सीसीटीवी भी बंद थे
और गार्ड भी सो रहा था। तो ये केस अपने अंदर एक मिस्ट्री है। क्या ये वाकई सुसाइड थी या फिर एक कत्ल? आज भी लाहौरी जब इस वाक़ये को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 100 बच्चे, 100 ख़ानदान। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।